Hello students, welcome you all to my channel Study with Rachna Verma, and today's worksheet is for 9th class. Subject is mathematics and worksheet number 54 and date is 11th November 2020 and topic is properties of parallelogram. आपको जो है प्रीवियस नॉलेज होनी चाहिए बच्चों इसकी, जो कि आप प्रीवियस वर्कशीट में याद कीजिए। आपने जो है इसके बारे में अच्छे से समझा था और आज जो है आपके सामने फिर एक बार इसे और अच्छे से क्लियर करते हुए एक वर्कशीट आई है। तो यहाँ पे जो है बच्चों आपके सामने जो है थ्योरम दी हुई है कि ए क्वाड्रेटोरियल इज़ अ पैरागोनम इज़ अ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इज़ इक्वल ऑफ पैरेलल। अब यहाँ पे जो दिया हुआ है, लुक एट द फिगर, जैसे ए बी माइनस सी डी। तो यहाँ पे आपके सामने जो है एक डायग्राम दिया हुआ है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ए बी इज़ सिमिलर टू सी डी, मतलब जो ए बी है वो पैराग्राम है सी डी, सो वी कैन से दैट ए बी सी डी इज़ ए पैराग्राम। तो इस तरह से जो है आपकी थ्योरम है और आगे भी नेक्स्ट यही है कि द डायग्नोज ऑफ ए पैराग्राम bisect each other. In the given figure, A, B, C, D is a pentagon. Diagonals AC and BD intersect each other at the point of Q. So OA minus OC and OB minus OD. तो इस तरह से जो है आप इस डायग्राम के ज़रिए जो है इस थ्योरम को क्लियर कर सकते हैं। फिर यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया हुआ है आपके, जैसे कि इन द गिवन फिगर ए बी सी एंड डी इज़ अ पैराग्राम इन विच पी एंड क्यू आर द मिड पॉइंट्स। इसमें पी और क्यू जो हैं आपके मिड पॉइंट्स हैं यहाँ पर। और आगे जो है जैसे ये रहा आपका पी और ये रहा आपका क्यू, तो ये आपके मिड पॉइंट्स हैं ऑफ अपोजिट साइड, मतलब मिड पॉइंट है ऑफ अपोजिट साइड्स के। और ए बी एंड सी डी एंड सी डी आप जहाँ ध्यान से देख सकते हैं। थोड़ा सा हम इसे रब कर लेते हैं, फिर आपको ज़्यादा क्लियर दिखाई देगा। ए बी एंड सी डी, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ आपका ए बी है और ये रहा आपका सी डी जो कि आपका यहाँ पे दिख रहा है। तो ये आपको यहाँ पे जैसे कि बोला गया था कि ए बी एंड सी डी आगे है, सॉरी यहाँ पे एक मिनट थोड़ा सा रुकते हैं। हाँ, तो ए बी एंड सी डी इफ़ ए क्यू इंस्ट्रक्ट्स जो है डी पी एंड एस एंड बी क्यू इंस्ट्रक्ट जो है सी पी एट आर, तो शो द। तो आपको जो है यहाँ पर इस पूरे जो स्टेटमेंट दिए उसको शो करना है। तो यहाँ पे इसका पूरा सॉल्यूशन है। अब आप जो है इसे अच्छे से पढ़ सकते हैं और उसी के अकॉर्डिंग जो है आपकी वर्कशीट के क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं, मैंने आपके लिए सॉल्व कर रखे हैं जिससे आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। तो फर्स्ट है आपका, इफ़ ए डायगोनल ऑफ ए पैराग्राम आर इक्वल फ्रॉम देन शो दैट इट इज़ ए रेक्टेंगल। अब आपने इसे जो है शो करना है। ये रहा आपका आंसर। तो गिवन ए पैराग्राम ए बी सी डी, तो ए जी इज इक्वल टू बी डी। टू प्रूव पैराग्राम ए बी सी डी इज ए ट्रायंगल, प्रूव करना है इन ट्रायंगल ए सी बी एंड और ट्रायंगल जो है बी डी ए। तो ए सी इज इक्वल टू बी डी जो कि दिया हुआ है, ए बी इज इक्वल टू बी ए कॉमन है, बी सी इज इक्वल टू ए डी अपोजिट साइड्स ऑफ द पैराग्राम, तो इसलिए ए बी सी डी। अब जो है ट्रायंगल है ए सी बी जो है ए बी डी के पैराग्राम है, जो यहाँ पे एस एस रूल है आपका। हैंस एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल बी ए डी, ये आपके जो है फर्स्ट आपकी स्टेटमेंट है। तो अगेन जो है ए बी डी इज पैराग्राम अपोजिट साइड ऑफ पैराग्राम ए बी सी डी। ए डी जो है पैराग्राम है बी सी के अंदर ट्रांसवर्सल ए बी इंस्ट्रक्ट्स देम। तो यहाँ पे हैंस हो गया एंगल ए बी ए डी प्लस एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। और यहाँ पे ये दूसरी स्टेटमेंट हो गई। तो अब आपने क्या करना है, फ्रॉम वन स्टेटमेंट एंड सेकंड स्टेटमेंट, तो ये आपका बनता है एंगल ए बी ए डी इज इक्वल टू एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। हैंस एंगल ए हो गया 90 और एंगल सी हो गया 90। तो ये आपका हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड देख लेते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पे जो है सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है कि इन ए पैराग्राम
A, B, C, D, 2 points P and Q are taken on the diagonal B, D such that DP जो है माइनस BQ शो दैट। और फिर यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स दिए जो आपको प्रूव करनी है। चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने आपके लिए डायग्राम बना दिया है। पैराग्राम ABCD इज ए रेक्टेंगल, ठीक है, ये रहा आपका। और यहाँ पे इसकी पूरी स्टेटमेंट जो है क्लियर की हुई है। तो लिखा है कि इन ट्रायंगल APD एंड ट्रायंगल CQB, तो एंगल हो गया ADP इज इक्वल टू एंगल CBQ, ठीक है। AD जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा ही हुआ है, AD इज इक्वल टू CB जो कि अपोजिट साइड है पैराग्राम के, तो DP इज इक्वल टू BQ ये आपका दिया ही हुआ है। हैंस ट्रायंगल APQ और ट्रायंगल CQB यूजिंग SSA रूल। तो एज वी हैड ऑब्जर्व दैट ट्रायंगल APD जो है आपके है एंगल CQB, तो यहाँ पे हैंस हो गया AP इज इक्वल टू CQ जो कि आपके सामने दिया हुआ है। तो ये आपका हो गया सेकंड क्वेश्चन। चलिए थर्ड देख लेते हैं। डायग्राम ध्यान से देख लीजिए। थर्ड है आपका इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF, AB इज इक्वल टू DE और AB इज सिमिलर टू DE, CB जो है EF है एंड BC सिमिलरिटी टू EF। तो आपको जो है बताना है आपको जो है AB बताना, BC एंड द जॉइंट ऑफ वर्टिकल्स BDE एंड F रिस्पेक्टिवली सी इन द फिगर गिवन। और यहाँ पे जो स्टेटमेंट है उसको जो है आपने शो करनी है। चलिए देख लेते हैं आंसर को। ये रहा आपका आंसर नंबर थर्ड, ठीक है। इन एंगल AQB एंड एंगल CPD, फिर आपका आ गया इन ट्रायंगल AQB एंड ट्रायंगल CPD, तो एंगल हो गया आपका ABQ इज इक्वल टू CDP और AB इज इक्वल टू हो गया CD, अपोजिट साइड है ये। फिर है BQ इज इक्वल टू DP जो कि दिया हुआ है। फिर हैंस ट्रायंगल AQB और ट्रायंगल APD ये आपके एसएस रूल के हिसाब है। एज वी ऑब्जर्व दैट APQ इज इक्वल टू CDP, AQ इज इक्वल टू CP फ्रॉम द रिजल्ट ऑब्टेन इन सेकेंड एंड फोर्थ, तो AQ इज इक्वल टू CP एंड AP इज इक्वल टू CQ। Hence opposite sides in quadrilateral APCQ are equal to each other, so APCQ is a parallelogram। और ये आपका आंसर 3 का जो है पूरा डायग्राम बना हुआ है जो आपके सामने है। ठीक है, तो जो हमने पढ़ा था वो आपका आंसर नंबर सेकंड का था और जो थर्ड का है वो आपके सामने है जो मैंने आपको अभी डायग्राम दिखाया है। देखिए आंसर नंबर 2 ये हो गया, कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए आपको। ये आपका आंसर नंबर पूरा 2 है और ये जो है ये एक्चुअली ये इसके पार्ट्स हैं। मैंने इसको थर्ड आंसर समझा, ये आपके पार्ट्स हैं, ये आपके पार्ट्स हैं। थोड़ा टाइपिंग में ऐसे ही रहा तो मेरे को लगा ये थर्ड का आंसर है। तो ये आपका फर्स्ट हो गया, ये आपका सेकंड हो गया और ये आपका जो है थर्ड हो गया, ठीक है। और यहाँ पे जो है आपका ये है, ये इसका फोर्थ पॉइंट है और यहाँ पे जो है इसका ये फिफ्थ पॉइंट है, ठीक है बच्चों। और ये आपका इसका थर्ड का आंसर। तो इस तरह से ये आपकी वर्कशीट जो है तो ये आपकी जो वर्कशीट है बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपने इसे रिवाइज़ नहीं किया तो जो है आप इस चैप्टर को अच्छे से नहीं समझ पाएंगे, ना ही इसके क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर पाएंगे। तो आपको ये वर्कशीट दोबारा से अच्छे से समझनी है और इन क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करनी है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।